नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एलएम क्लासेस की करंट अफेयर्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा पहला सवाल है, व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स ऑब्जर्व? विश्व हिमनद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च इसका सही जवाब है। यूनाइटेड नेशन ने बेटा दिसंबर 2022 में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके तहत कहा गया था कि 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित कर दिया था और उसके उसी हिस्से के रूप में 21 मार्च को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स है उनके प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना और उनसे जुड़ी जो भी क्लाइमेट चेंजेस की प्रॉब्लम्स हैं जैसे वाटर सिक्योरिटी उसकी तरफ भी ध्यान केंद्रित करना। हमारा अगला सवाल है आज का, व्हाट इज द थीम फॉर 2026 वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2026 का थीम क्या है? ऑप्शन नंबर सी टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस इसका सही जवाब है। हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। 21 मार्च की तारीख चुनने के पीछे रीजन ये है कि जो भी व्यक्ति जो डाउन सिंड्रोम से है जिसको उसके पास 21 क्रोमोसोम्स की 3 कॉपियां होती हैं और इस साल का जो थीम है वो है टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस। अक्सर क्या पाया जाता है कि डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में समाज से अकेलापन और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। तो इस थीम पे इसी बात पे जोर दिया जा रहा है कि हमें बस दिखावे के लिए उनको हमारे साथ शामिल नहीं करना है बल्कि उनके साथ गहरे और सच्चे सामाजिक रिश्ते बनाने हैं ताकि वो समाज का हिस्सा महसूस करें और कभी खुद को अकेला ना समझे। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2026? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 का विषय क्या है? इसका ऑप्शन डी फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स हमारा सही जवाब है। हर साल बेटा 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए यूनाइटेड नेशन और एफएओ ने इसकी थीम फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स रखी है। इस थीम का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि जंगल केवल एनवायरनमेंट के लिए जरूरी नहीं है बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जंगल से अरबों लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी इनकम आती है, वहां से लकड़ी आती है और अन्य कच्चे माल यानी जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं वहां से वो भी चीजें मिलते हैं जो गरीबी मिटाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। अब हमारा अगला सवाल है आज का, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व? अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च एकदम सही जवाब है। इसको बनाने का रीजन यानी कि इसके पीछे की हिस्ट्री समझते हैं कि 21 मार्च 1960 को साउथ अफ्रीका के शार्पविले में एक बहुत ही दुर्घटना घट गई थी। वहां पे क्या हुआ था, लोग रंग भेद के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जता रहे थे तो पुलिस ने आकर उन पे गोलियां चला दी जिसके कारण 69 लोगों की मौत हो गई। अब इस घटना की याद में और दुनिया भर में जितने भी जाति और रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव हैं उनको खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 1966 में इस दिन की घोषणा की थी। इसका मुख्य लक्ष्य लोगों को ये याद दिलाना है कि हर इंसान बराबर है और समाज से नस्लवाद, जातिवाद और नफरत को पूरी तरह से मिटाना बहुत जरूरी बात बन गई है। What is the India's rank in the World Happiness Report 2026? विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? हमारी रैंक है 116, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। पिछले साल 2025 में हमारी रैंक 118 थी और इस साल सुधार करे हैं हमने हमारी रैंक्स में और अब हम हैं 116 और पिछले 9 साल से फिनलैंड नंबर 1 पोजीशन पे कायम है। हमारा अगला सवाल है आज का, Which company has opened the cyber security facility Connect Safe in बेंगलुरु? बेंगलुरु में कनेक्ट सेफ नाम की साइबर सुरक्षा सुविधा किस कंपनी ने शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए डेलोइट इज द करेक्ट आंसर। तो ग्लोबल कंसल्टेंसी एक कंपनी है डेलोइट जिसने बेंगलुरु में मार्च 2026 में कनेक्ट सेफ नाम से भारत की अपनी तरह की कोई पहली साइबर सुरक्षा सुविधा शुरू की है। इसका एम सिर्फ डाटा कलेक्ट करना नहीं है बल्कि ह्यूमन लाइफ और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर ग्रिड हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, उनके ऊपर साइबर अटैक्स को भी रोकना है। हमारा अगला सवाल है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड एन एआई पावर्ड नेचुरल लैंग्वेज सर्च फीचर बिल्ड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री? किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री का उपयोग करके एआई संचालित प्राकृतिक भाषा खोज सुविधा लॉन्च की है? आंसर ऑप्शन नंबर सी फोन पे। तो बेसिकली बेटा डिजिटल पेमेंट दिग्गज फोन पे ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पे एक नया एआई पावर्ड नेचुरल लैंग्वेज सर्च फीचर लॉन्च किया है।
इससे काम क्या होगा कि अगर आपको कोई भी अपना ट्रांजैक्शन पिछले महीने का या कुछ टाइम पहले का देखना है तो आपको अलग अलग फीचर्स वहां पे नहीं लगाने पड़ेंगे, अलग अलग फिल्टर्स नहीं लगाने पड़ेंगे। आप सीधा कॉमन लैंग्वेज में टेक्स्ट या बोल के बता सकते हो कि मुझे पिछले महीने का मेरा बिजली का बिल देना है, तो क्या अमाउंट आपने पे किया था वो आपको आसानी से वहां पे दिख जाएगा। अगला सवाल है हमारा आज का कि विच इंडियाज रैंक ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिलियनियर्स, अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पे कौन से स्थान पर है? हम तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर है यूएसए और तीसरे स्थान पर है इंडिया। तो 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब टोटल 308 अरबपति हैं। जो इस साल जो नए अरबपति जुड़े हैं उसमें टोटल कितने नए अरबपति जुड़े हैं? 57। और अभी भी हमारी इंडिया की जो अरबपतियों की राजधानी है उसको मुंबई के नाम से ही जाना जाता है, जहां पे अकेले 95 अरबपति रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, Where was India's first micro algae based pure air tower TM installed? भारत का पहला माइक्रो एल्गा आधारित प्योर एयर टावर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली, नई दिल्ली इसका सही जवाब है। भारत का पहला माइक्रो एल्गाई बेस्ड एयर प्यूरिफायर टावर, जिसे हम प्योर एयर टावर के नाम से भी जानते हैं, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। पुराने एयर प्यूरिफायर सिर्फ मशीनी फिल्टर यानी कि मैकेनिकल फिल्टर्स का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये टावर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जिसमें जीवित सूक्ष्म शैवाल यानी माइक्रो एल्गाई होते हैं। ये माइक्रो एल्गाई फोटोसिंथेसिस के जरिए हवा से CO2 को और जो भी जहरीले पॉल्यूटेंट्स हैं उनको सोख लेते हैं और ताजी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक अकेला टावर लगभग 15 बड़े पेड़ों के बराबर हवा साफ करने की क्षमता रखता है। इसे दिल्ली के हाई ट्रैफिक वाले एरो सिटी इलाके में लगाया गया है ताकि वहां बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके। और आज का हमारा आखिरी सवाल है, which state signed a MOU with the National Dairy Development Board to strengthen the dairy sectors in the state? किस राज्य ने राज्य में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, डेयरी सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक समझौता साइन किया है। बेटा इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के सहकारी डेयरी ढांचे को मजबूत करना है ताकि किसानों को उनके दूध का सही दाम मिल सके और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अब महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में डेयरी जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके मैनेजमेंट और तकनीकी सहायता में मदद करेगा। तकनीक और ट्रेनिंग इसको इस तरीके से दी जाएगी कि इस समझौते के तहत आधुनिक तकनीक, पशुओं के लिए बेहतर चारे और किसानों की ट्रेनिंग पर जोर दिया जाएगा ताकि महाराष्ट्र डेयरी क्षेत्र में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना सके। आई होप आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।